नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सेवन ओशियन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और मैं अमरेश कुमार कैमरामैन संजीत कुमार के साथ आपको एक बार फिर से लेकर चलता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट एक नए चैप्टर के साथ आज का वीडियो। और कंपाउंड इंटरेस्ट का आज पहला वीडियो है। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा वाक्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य फिर से लेकर आया हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कहा है कि जब किस्मत को छोड़ो जब मेहनत का सिक्का उछलता है, किस्मत को छोड़ो जब मेहनत का सिक्का उछलता है, तब हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा। इसलिए कहा गया है कि आप किस्मत पर भरोसा ना करके आप अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए। और इस बंद यानी कि लॉकडाउन के समय आप अपना मेहनत जम के कीजिए। देख, बहुत से लोगों का ये है कमेंट कि सर एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो एग्ज़ाम अपने जगह पर होगा ही। आज भले एग्ज़ाम का डेट थोड़ा आगे बढ़ गया है, लेकिन वो होगा। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसका बेसिक हम आपको समझा देते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे, पिछले जो 4 वीडियो हम लोग किए थे साधारण ब्याज के। तो देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें बस थोड़ा सा फर्क है। साधारण ब्याज क्या होता था कि उसका ब्याज हर साल बराबर बराबर रहा करता था, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज का नियम अलग है कि इसमें ब्याज का ब्याज भी आपको देना पड़े। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर आपका मूलधन जो है 100 रुपया है और रेट 10% है, तो आप अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए इसके पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो 100 रुपया का 10% यानी कि जो इसका पहला साल का ब्याज होगा वो आपका होगा 10 रुपया। तो साधारण ब्याज ये था कि हर साल ब्याज मिलता था आपको बराबर बराबर। जैसे इसको हम पढ़ते हैं, पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज और तीसरा साल का ब्याज। तो एक चीज याद रखिए कि जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज तो आपको हर साल लगेगा। जैसे कि ये साधारण ब्याज 10 है, तो ये साधारण ब्याज यहाँ भी 10 मिलेगा, साधारण ब्याज यहाँ भी 10 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि जो पिछले साल का ब्याज होता है वो अगले साल के मूलधन में शामिल हो जाता है। यानी कि अब जो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ 10 रुपया ब्याज है, 100 रुपया मूलधन। यानी कि अब जो है इसलिए इसके दूसरे साल के लिए मूलधन जो आपका है वो 110 रुपया हो जाएगा। यानी कि 100 रुपया ये वाला और 10 रुपया ब्याज, ये दोनों मूलधन में ऐड हो जाएंगे और यहाँ मूलधन आपका 110 हो जाएगा। तो ये जो ब्याज होगा वो 110 का 10%। यानी कि आप देखिए, आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये 100 रुपया मिला आपको, 100 रुपया पर 10 रुपया मिला, तो इस 10 रुपये पर 1 रुपया यहाँ ब्याज मिलेगा। 100 रुपया पर 10 रुपया मिला और ये 10 रुपया का 10% यानी 1 रुपया, तो यहाँ का ब्याज आपका हो जाएगा 11 रुपया। अब इस 11 रुपया ये जो है ये आपका मूलधन में शामिल हो जाएगा। यानी कि 100 रुपया पर तो 10 रुपया मिला और 11 रुपया पर 10% यानी 1.1 रुपया यहाँ मिलेगा। तो देखिए 11 रुपया और 1.1 रुपया, यानी कि आप यहाँ का जो टोटल ब्याज होगा, तो 1 रुपया ब्याज तो आपको यहाँ मिला है, तो 1 रुपया ब्याज यहाँ भी मिलेगा। तो यानी कि अब यहाँ का टोटल ब्याज होगा 11 1 12 यानी 12.1 रुपया। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर 100 रुपया है तो अगले यानी कि पिछले साल का मूलधन अगले साल के आप कहेंगे कि ब्याज अगले साल के मूलधन बन जाता है। तो यहाँ 100 रुपया है तो 10% की अगर बात करें तो यहाँ 10 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, तो यहाँ का 110 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ भी 10% आप देखेंगे तो यहाँ का 10% मिलेगा, तो 110 रुपया का 10% यानी ब्याज 11 रुपया मिलेगा। तो यहाँ का जो मिश्रधन हो जाएगा अगले साल के लिए, ये मिश्रधन अगर आपसे कहा जाए तो ये 110 और यानी 121 रुपये हो जाएगा। और यहाँ अगर आप 10% देखेंगे तो 110 यानी 121 है, इसका 10%, तो ये आप देखेंगे कि आपका 10% क्या होगा, तो ये 12 रुपया 1 पैसा। तो ऐसे ब्याज चलता है। जैसे कि साधारण ब्याज पढ़ते थे तो यहाँ भी 10 मिलता था, यहाँ भी 10 मिलता था, यहाँ भी 10 मिलता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि हर साल ब्याज आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। तो हम एक एक तरीका डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन पर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आपका मूलधन कुछ दे दिया, जैसे कि मूलधन 5000 रुपया, रेट आपको कह दिया जाए 10%, और आपसे कहे कि CI बताइए टाइम 2 वर्ष है, तो यहाँ से आपको 2 सवाल पूछ सकते हैं। या तो CI पूछ सकता है या तो आपका अमाउंट पूछ सकता है। तो अगर CI और अमाउंट दोनों पूछता है तो इसको बनाने के 2 तरीके। पहले तरीका तो ये होगा कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला में 2 होते हैं, यानी CI बराबर क्या होता है, तो CI बराबर होता है P × 1 + R/100 का पावर n माइनस का P। या अगर आपसे कभी अमाउंट पूछे तो अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 के पावर n। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए इससे कुछ सवाल जो होते हैं वो बड़े टफ हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला को आप हटा के 1-2 नए तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखिए पहला तरीका तो होता है, इसमें आप सक्सेसिव यानी कि इंक्रीज कर बना सकते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कोई राशि लगातार बढ़ते जाता है।
जैसे कि 10% है तो 10% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी 1 बटा कितना होगा 10। 1/10 के मतलब ये होगा कि जब ये बटा में आ जाएगा तो इसको हम लोग मूलधन मान लेंगे और ऊपर वाला को ब्याज मान लेंगे। यानी कि अगर 10 रुपया आप पैसा लगाएंगे तो आपको ब्याज 1 रुपया मिलेगा, यानी कि 10 रुपये वाला कितना हो जाएगा 11 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज का ये रूल होता है कि अगर एक साल में कोई राशि 10 से 11 हुआ है तो अगले एक साल में वही राशि 10 से 11 फिर से होगा, यानी कि उसका जो रेशियो हर साल बराबर बराबर बढ़ता है। ये बराबर क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज ऐसे ही तो अगला अगर ये 2 साल है तो इसको लिखेंगे फिर से 10 वाला 11। यहाँ देखिए तो ये आपका मूलधन हो गया 100 रुपया और मिश्रधन हो गया 121 रुपया। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन। अब देखिए 100 रुपया मूलधन है, मिश्रधन 121 रुपया है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ब्याज बताइए तो आप पढ़े हैं कि मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटाते हैं वही तो आपका ब्याज होता है। तो ब्याज कितना रुपया हो जाएगा 21 रुपये। तो अब यहाँ मूलधन दिया हुआ है 5000 और हम लोग कहेंगे तो 100 रुपया। अगर मिश्रधन पूछेगा तो 121 से गुना कर देंगे, अगर ब्याज पूछेगा तो सिर्फ 21 से गुना कर देंगे। इस तरह से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। तो चलिए आज का पहला सवाल और बेसिक सा सवाल देखिए, आपको इसमें दिया हुआ है कि मूलधन 8000 रुपये है, रेट 10% है, समय 2 वर्ष है। तो आप बताइए मिश्रधन क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब इस तरह के सवाल हो तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। और देखिए जब भी इस तरह का सवाल यानी कि सिर्फ आपसे मूलधन या मिश्रधन पूछे या फिर आपसे ब्याज पूछे तो बड़ी आसानी से इस तरह के सवाल को आप फ्रैक्शन मेथड से ही बना सकते हैं, जैसे सक्सेसिव से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 10% है तो अभी हम बताए थे कि इसका फ्रैक्शन होगा 1/10, यानी कि 10 वाला कितना होगा 11। और ये 2 साल दिया हुआ है तो इसको 10 वाला 11 2 बार कर दीजिए। और यहाँ से 10 दहाँ का 100 और यहाँ से 121, ये आपका हो गया। अब आपको कहा था मूलधन 8000 रुपया है तो हम लोग कहेंगे कि मूलधन 100 रुपया है। अब इसको कहा है कि बताइए कि ब्याज और मिश्रधन दोनों। तो पहले अगर अमाउंट पूछा है तो 121 से गुना कर देंगे और ब्याज पूछा है तो अमाउंट में से मूलधन को हटा देंगे यानी प्रिंसिपल को, और ये आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा तो 21 रुपया हो जाएगा। तो गुना 21 कर देंगे, यहाँ हटाएंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका अमाउंट होगा 0 8 8 दूना 16 के 6 और 8 एकम 8 है 9, यानी कि 9680 रुपया। इसी तरह से अगर आपका देखा जाए कि ब्याज क्या होगा तो ब्याज होगा 21 गुने 8 168 यानी कि 1680 रुपया। लेकिन ये आपका पहला तरीका होगा। अगर इसी सवाल को आप एक अन्य तरीके से बनाना चाहें तो वो सवाल वहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद होता है जहाँ पर तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल पूछा जाए, वहाँ पर ये तरीका बेस्ट होगा। देखिए एक और तरीका है जिसमें इसमें दिया हुआ है 1/10। 1/10 का मतलब ये है कि अब इस स्थिति में आप मूलधन तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल हो तो मूलधन को हम लोग क्या मानेंगे। तो देखिए जो भी आपका दर दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन निकालेंगे और फ्रैक्शन के जो नीचे वाला पार्ट होगा उसी को हम लोग उसका अगर समय 2 साल रहेगा तो मूलधन उसका स्क्वायर मान लेंगे और समय 3 साल रहेगा तो मूलधन उसका क्यूब मान लेंगे। तो देखिए 1/10 है, समय 2 साल है तो मूलधन 10 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 100 रुपया। अब देखिए इसमें ब्याज चाहिए तो ब्याज पहले साल का और ये दूसरे साल का। आप ऐसा कर सकते हैं तो बताइए कि पहले साल और दूसरे साल की अगर हम ब्याज की बात करें तो अगर ये 100 रुपया है और इस पे 10% की अगर बात किया जाए, ब्याज 10% यहाँ भी चलेगा 10% यहाँ भी चलेगा, तो 10% 100 रुपया का 10% क्या रुपया ब्याज मिलेगा तो आप कहेंगे 10 रुपया। यहाँ भी अगर देखा जाए 10% क्या रुपया मिलेगा तो 10 रुपया। तो यह तो आपका मूलधन पर ब्याज मिल गया 2 साल का। लेकिन हम आपको बताए थे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेंगे तो मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, इसके साथ साथ आपका ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो अगर आप इस ब्याज को देखेंगे तो इसके पहले कोई ब्याज है तो आप कहेंगे नहीं, तो इस पे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसके पहले कोई ब्याज है, हाँ है, एक ब्याज है। तो इस 10 रुपये का भी 10% मिलेगा, यानी कितना रुपया मिलेगा तो इसका 10% होगा 1 रुपया। तो अब अगर देखा जाए आपसे सवाल, देखिए इसमें कहाँ से तोड़ तोड़ के किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए। अगर सवाल आपसे ये पूछे कि साधारण ब्याज क्या है तो 10 10 20 रुपया। अगर आपसे कहा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो 10 10 20 और 1 21 रुपया। अगर आपसे कहा जाए कि CI और SI का अंतर क्या है तो आप कहेंगे ये देखिए 10 10 यानी कि ऊपर वाला जो टर्म होता है ये आपका SI होता है, और अगर ये पूरे टर्म की बात कर दे तो ये आपका CI होता है। तो ये SI है ये CI है पूरा। तो देखिए 10 10 20 रुपया SI में भी शामिल है और CI में भी शामिल, तो अंतर क्या होगा तो ये 1 रुपया जाएगा। और यहाँ से आपको कोई भी सवाल पूछेगा, जैसे कि इसमें अगर मूलधन दिया हुआ था 8000, हम लोग कहेंगे 100 रुपया। और आपसे कहेगा कि बताइए मिश्रधन, तो ये मूलधन प्लस ब्याज तो 121 वही वाला। और अगर आपसे कहेगा कि ब्याज बताइए तो 21 से गुना कर देंगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिए अभी बेसिक सवाल कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें आपका मूलधन इस बार पूछा गया है, रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और CI दिया हुआ है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको दिया हुआ है।
तो अगर आपसे मूलधन पूछा हुआ है तो हम आपको बताया था कि सबसे पहले हम टारगेट करेंगे दर को, तो 16.2/3% के मतलब 1/6। तो 1/6 के मतलब कि 6 वाला 7, यानी कि ये मूलधन होगा, ये निषेधन होगा, और समय 2 साल है तो इस 6 वाला 7 2 बार कर देंगे। तो देखिए यहाँ 6 छक 36 और ये 7 7 49, यानी कि आपका मूलधन 36 रुपया है तो निषेधन 49 रुपया है। और इस बार आपको नियत राशि में ब्याज दिया हुआ है 7800 रुपये। तो ये ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे तो यहाँ से अगर आप ब्याज देखेंगे तो 13 रुपया हो जाएगा। कि 7800 13 के बराबर आपसे पूछा है मूलधन, तो गुना कर देंगे 36 से। ये 13 से काटेंगे तो 13 छक 78 और 36 छका कितना होता है, तो आप कहेंगे 216। 216 के मतलब ये आपका 21,600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इसी सवाल को अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो देखिए यहाँ दिया हुआ 1/6, यानी कि इस पर मूलधन 6 का स्क्वायर कितना मानेंगे, 36 रुपये। तो 36 रुपये पर देखिए अभी पिछले सवाल में देखे थे कि ये 3 बार आता है, यानी कि एक बार तो आपका इसका 1/6 तो 6 रुपया, इसका 1/6 तो 6 रुपया, और इसका 1/6 यानी कि 1 रुपया अभी आपका हो गया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आप देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा साधा सवाल है। आपसे कहा है कि ब्याज आपका है 7800, ले लेंगे ब्याज 7800। तो यहाँ से ब्याज देखेंगे तो 6 6 12 1 13 रुपया, और आपका मूलधन चाहिए तो 36 से गुना कर देंगे। 13 से काटेंगे तो 13 छक 78, 36 छका फिर से 216 और डबल जीरो, यानी कि 21,600 रुपया आपका उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस बार आपको क्या किया है कि पिछले सवाल में आप देखे थे कि दर एक ही दिया हुआ रहता था, इस बार दर 2 2 दे दिए। तो जब 2 दर दिया हुआ है तो इस स्थिति में आप सक्सेसिव वाला से आप बनाइए या रेशियो मेथड से बनाइए, आपको ज़्यादा आसान होगा। और कहीं पर आपको कुछ अंतर वगैरह पूछ दे या दूसरे साल का ब्याज दे दे या तीसरे साल का ब्याज दे दे, तो उस स्थिति में आपको जो डायग्राम वाला बना रहे थे वो आपको फायदेमंद होगा। तो देखिए आप 2-3 तरीके से बनाते हैं तो इससे फायदा आपको ये होता है कि कहीं पर वो मेथड आसान हो जाएगा, कहीं पे दूसरा मेथड आसान हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, तो लगातार वृद्धि के आधार पर बनाएंगे तो ये आसान होगा। देखिए इस बार दर दिया हुआ है 11.1/9%, ये इसका फ्रैक्शन होगा 1/9, और 12.1/2 यानी इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो यहाँ से अगर आप रेट देखेंगे तो पहले साल यानी कि मूलधन और निषेधन की अगर रेशियो की बात करें तो ये 9 रुपया है, 1 रुपया बढ़ेगा तो 9 से कितना होगा 10। यहाँ 12.5% है यानी कि 8 रुपया है, ये कितना होगा 9। अब देखिए इन दोनों को गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए। आपसे सीआई और निषेधन दोनों पूछा है, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं। और ये 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, यानी कि अगर ये मूलधन 4 रुपया होगा तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि मूलधन आपको दिया हुआ है 5,000, तो हम लोग कहेंगे कितना 4, और आपसे कहा है कि सीआई बताइए, तो सीआई कितना है, तो 1 रुपया। आगे कहा है अमाउंट बताइए, तो अमाउंट कितना है 5 रुपया। अब इसको काटेंगे, देखिए कितना बार में कटेगा, तो 1250 बार में। तो ये 1250 के मतलब ये आपका सीआई तो 1250 रुपया हो गया। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि निषेधन बताइए, तो 125 गुने 5, तो ये 500 यानी कि 600, आप देखेंगे तो 625 हो जाएगा। तो 625 यानी कि 6250 रुपया, ये आपका उत्तर है। अब देखिए ये सवाल है, ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। इसमें आपको मूलधन पूछा है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और इस बार सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला भी आता है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप रेशियो वाला मेथड से भी बना सकते हैं और डायग्राम वाला से भी बना सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि अगर आप रेशियो मेथड से बनाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, डायग्राम से बनाएंगे तो समय कम लगेगा। तो आइए हम आपको पहले चलिए तो इस सवाल को हम बनाते हैं। तो देखिए पहले अगर हम फार्मूला की बात करें तो ये 2 साल का अंतर दिया हुआ है, यानी कि डिफरेंस 2 साल का, तो इसका फार्मूला होता है PR² का स्क्वायर। इससे भी आप बना सकते हैं, यानी कि अंतर दिया हुआ है 2 साल का 4,000, तो यहाँ लिख लीजिए 400 रुपये। पी आपको पूछ रहा है, R² यानी रेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आप फंस जाएंगे, 14.2/7%, 14.2/7, यानी कि अगर आप 2 बार करेंगे तो तकलीफ हो जाएगा। तो अब इस तरह के सवाल में जहाँ पर आपको लगा कि ज़्यादा तकलीफ होने वाला है तो वहाँ पर आप आसानी से डायग्राम से बनाइए। तो देखिए डायग्राम से अगर आप बनाएंगे तो इसका हम बताए थे कि सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 14.2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7। तो 1/7 के मतलब आपको मूलधन क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर 2 साल है, तो कितना लिखेंगे 49 रुपये। यहाँ पहले साल का ब्याज की बात करें तो 49 का 1/7, यहाँ 1/7 और यहाँ भी 1/7, ये आपका हो जाएगा 7 रुपया। इसका 49 का 1/7 7 रुपया, तो ये तो आपका मूलधन पर ब्याज हो गया। अब इस ब्याज पर ब्याज करेंगे तो 1 रुपया होगा। तो आप देखिए आपको हम बताए थे कि ये जो दोनों ऊपर वाला पार्ट है ये आपका एसआई होता है, अगर इस पूरे पार्ट को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका सीआई होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो एसआई में भी ये दोनों है और सीआई में भी है, यानी अंतर क्या होगा, तो ये 1 रुपया अंतर होगा। तो एसआई और सीआई का अंतर दिया हुआ है 400 रुपया, हम लोग कहेंगे अंतर 1 रुपया।
तो आपसे कहा है मूलधन बताइए, तो मूलधन कर देंगे 49, यानी गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो 4 नामा 36 के 6 और 4 चौका 16 3 19, यानी 196 और डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा दीजिए। और आपका उत्तर हो जाएगा 19,600। अब देखिए ये सवाल, तो सवाल नंबर 5वां की अगर बात करें तो इस बार देखिए आपको पिछले सवाल में ब्याज दिया हुआ रहता था या मूलधन दिया हुआ रहता था या मिश्र धन दिया हुआ, लेकिन इस बार जो ब्याज दिया है आपको दूसरे साल का सीआई दिया हुआ है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरह के सवाल को आपको ज़्यादा आसान होगा डायग्राम से बनाने का, नहीं तो आप 100 मान के बना सकते हैं, लेकिन जब 100 मान के बनाइएगा देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत करेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप आसानी से डायग्राम की मदद से बना सकते हैं। 14.2/7 का मतलब 1 कितना होगा 7, 1/7 यानी कि समय अगर आपका दो साल का है, यानी दूसरे साल का ब्याज पूछ रहा है तो समय 2 साल होगा, और अगर समय 2 साल होगा तो 2 साल यहाँ पर लिख लीजिए, टाइम 2 वर्ष नहीं है। तो अगर 2 साल है तो ये मूलधन जो आप मानेंगे 7 का स्क्वायर यानी कितना रुपया, तो 49 रुपया। तो ये तो आपका मूलधन हो गया। तो अगर हम ब्याज की बात करें तो ये पहले साल, ये दूसरे साल, और यहाँ पर जो होगा वो ब्याज पर ब्याज होगा। तो 49 का 1/7 7 रुपया, 49 का 1/7 7 रुपया, और यहाँ पर कितना रुपया होगा 1 रुपया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, तो ये जो है आपका 7 ये पहले साल का ब्याज है, ये जो आपका 7 1 8 है वो दूसरे साल का ब्याज है, और ये पार्ट देखेंगे तो 2 साल का एसआई है, और इस पूरे टर्म को अगर एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 2 साल का सीआई हो जाएगा। तो देखिए दूसरे साल का सीआई दिया हुआ है 400 रुपये। तो यहाँ से दूसरे साल का देखेंगे पहले साल का है और ये दूसरे साल का, तो दूसरे साल का सीआई 7 और 1 कितना 8 रुपये। और इस बार आपसे पूछा है कि सीआई कितना है, तो 7 7 14 1 कितना 15। अब आपसे सवाल ये भी पूछा है कि बताइए कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन भी कितना है, तो कितना से गुना कर देंगे 49 से। तो 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40 यानी 50, और 15 पचे 75 यानी 700 कितना 50 रुपये। और 49 गुने 5 करेंगे तो देखिए 5 9 45 के 5 और 5 का 20 और 4 24, यानी कि आपका 2450 रुपये। तो देखिए प्रिंसिपल हो जाएगा 2450 रुपये और ब्याज आपका हो जाएगा 750 रुपये। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और देखिए सवाल नंबर 6 आपसे ये कहा है कि मूलधन आपका दिया हुआ है, रेट भी आपका दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और सीआई पूछा। लेकिन जो पिछले बार टाइम दिया हुआ रहता था वो आपका जो टाइम हुआ करता था वो क्या देता था, तो टाइम पूरे वर्ष में देता था, लेकिन यहाँ 1 वर्ष 73 दिन, कभी कभी आपको 1.5 साल दे देगा, कभी कुछ और भी दे सकता है। तो जब इस तरह का सवाल होगा तब आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब इस तरह का सवाल हो तो आपका 20% है, इसका मतलब 1 बटा कितना होगा 5, तो 1/5 है, इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर, तो 5 5 25, यानी कि जब भी आपको इस तरह का सवाल हो, यानी 1 साल कुछ दिन या 2 साल कुछ दिन, तो 1 साल कुछ दिन है, यानी कि अगर जितने साल से ज़्यादा है उससे आप क्या कीजिए वही लीजिएगा, जैसे कि समय वही लीजिए। जैसे 1 वर्ष 73 दिन है तो 1 वर्ष 73 यानी 1 साल से ज़्यादा है तो हम 2 साल समय लेंगे। अगर 2 साल 73 दिन रहता है तो उस समय को हम 3 साल मानते हैं। तो मूलधन 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 रुपये, अगले साल का ब्याज क्या होगा 5 रुपये, और ये जो आपका ब्याज होगा कितना होगा 1 रुपये ब्याज पे ब्याज। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो ब्याज है सीआई है वो जो आप देखेंगे तो 1 साल 73 दिन का पूछा है, तो ये 1 साल का है यानी फर्स्ट ईयर का ब्याज है, और ये आपका सेकेंड ईयर का ब्याज है। लेकिन सेकेंड ईयर का ब्याज 6 रुपया है, तो 6 रुपया तो आपको जोड़ना नहीं है, कारण कि आपको दूसरे साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो आप ये सोचिए कि 1 साल का ब्याज 5 रुपया है, आपको मूलधन दिया हुआ है 5000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से तो कर देंगे। लेकिन आपसे पूछा सीआई, तो सीआई कैसे निकलेगा, जब 1 साल 73 दिन का आप सीआई निकाल देंगे, तो 1 साल का देखेंगे तो 5 रुपये, तो ये 5 रुपये तो आपका हो गया, और दूसरे साल का 5 1 कितना रुपया 6 रुपये, तो 6 रुपया पूरे 1 साल का है, आपको चाहिए 73 दिन का, तो 73 दिन और इसको आप भागा दे दीजिए 365 से, तो काटेंगे तो आपको पता ही 1/5 होता है, यानी कि 6 का 1/5, तो 6 का 1/5 होगा 1.2, यानी कि आपको देखेंगे तो 6.2 हो जाएगा, तो आप गुना कर दीजिए 6.26। अब इसको हटाएंगे तो देखिए 10 जीरो हो जाएगा, ये 25 से काटेंगे 20 वाली, और ये काटेंगे तो देखिए 0 2 दूना 4 और 6 दूना 12, यानी आपका जो ब्याज होगा वो 1240 रुपया हो जाएगा, यानी कि उत्तर इस सवाल का है 1200, इस सवाल का उत्तर है 1240 रुपया। चलिए दोस्तों देखिए अभी तक हम लोग 2 साल के ब्याज देख रहे थे, अब कभी कभी एग्जाम में 3 साल का भी ब्याज रहा करता है, तो उस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाए। देखिए मूलधन यहाँ दिया हुआ है 5000 रुपया, रेट दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, सीआई आपसे पूछा है और अमाउंट पूछा है।
तो कभी भी अगर सवाल में CI और सिर्फ अमाउंट पूछे तो इस सवाल को आप बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं। आसान तरीका का मतलब ये हुआ कि आप जब भी इस तरह के सवाल को बनाएं तो बस कुछ नहीं कीजिए, आप रेशियो मेथड से आसानी से बना सकते हैं। तो रेशियो मेथड क्या कहता है कि 10% है तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 1/10 के मतलब कि ये 10 वाला कितना हुआ होगा 11, ये मूलधन है और ये आपका विचरण होगा। और समय 3 साल है तो इसको आप 3 बार लिख दीजिए, तो 10 वाला 11 और ये 10 वाला 11। यहाँ से आप देखेंगे तो 10 का क्यूब होता है 1000, यहाँ होता है 1331, यानी कि अगर आपका मूलधन 1000 रुपया होगा तो मिश्रधन 1331 रुपया होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताइए कि इसका अगर आपसे कहा जाए कि ब्याज कितना रुपया मिला होगा तो 331 रुपया। तो मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपये और हम लोग कहेंगे तो 1000 रुपया। और इस बार आपसे पूछा है कि बताइए CI 331, आगे पूछा है अमाउंट यानी 1331। अब इसको अगर आप काटेंगे देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब काटेंगे 5 से तो 5 गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 1 15 के 5 और 5 1 15 16, यानी कि 1655 रुपया। तो ये मिश्रधन कितना हो जाएगा तो इस 1331 में आप जुड़ जाएगा। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 1 15 के 5 और 5 1 15 के 16 के 6 और 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6655 रुपया और मूलधन हो जाएगा 1655 रुपया। लेकिन अब इसी सवाल को अगर आप पिछले तरह के यानी डायग्राम वाले से बनाना चाहेंगे तो वो भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए कि अगर 3 साल का डायग्राम आप बना रहे हैं तो ये आपका जो मूलधन जैसे पिछले बार आप 2 साल का बना रहे थे तो 2 का स्क्वायर कर रहे थे, यानी कि जो भी आता था रेट उसका जो नीचे वाला टर्म उसका स्क्वायर करते थे। लेकिन इस बार आप देखिए 1/10 है तो 3 साल अगर समय है इसका क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब जरा देखिए इसमें डायग्राम में थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा 2-3 सवाल करते हैं। तो 3 साल है तो ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये क्या तीसरे साल का। ये 3 साल का ब्याज होगा। आप जरा सोचिए कि 10% है तो 3 साल का धन की इसका 10% यानी 1/10 कितना होगा तो 100 रुपया। ये 1000 का 1/10 कितना होगा तो 100 रुपया। 1/10 कितना होगा तो 100 रुपया। तो आप पहले तो ये देखिए कि तीनों पर 10-10% निकाले तो ये आपका साधारण ब्याज का ही तो ये आपका निकल गया। अब आपको चाहिए ब्याज पर ब्याज। तो देखिए इस ब्याज के पहले कोई ब्याज लगा है तो आप कहेंगे नहीं। अगर आपसे कहा जाए इस ब्याज के पहले कोई ब्याज लगा है तो आप कहेंगे हाँ एक ब्याज लगा है। तो इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा 10 रुपया। अब अगर कहा जाए कि इस ब्याज के पहले कोई ब्याज लगा है तो आप कहेंगे ये ब्याज है, ये ब्याज है, ये ब्याज है। तो इसका 10% कितना होगा 10 रुपया। इसका 10% कितना होगा 10 रुपये और इसका 10% कितना होगा 1 रुपया। यानी कि अब इस तरह के सवाल में आप देखेंगे कि ये आपका ब्याज आ गया। अब अगर आप देखिए ध्यान से कुछ नहीं करना है, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आए तो ये देखिए 3 ऊपर और 3 3 6 और एक 7 को बनाइए जब 3 साल का हो। तो अगर ऐसा सवाल हो जैसे कि अगर यहाँ 10% की जगह ऐसा रहा होता, यानी कि हम दूसरे सवाल में ले लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से आप देखिए तो अब आपसे कहा है कि मूलधन कितना था 5000, तो हम लोग मूलधन 5000 करेंगे और ये कितना 1000, ये आपका मूलधन आप माने। अगर आपसे कहा जाए कि CI बताइए तो देखिए ये जो पूरे टर्म को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पूरा टर्म CI है। अगर आपसे कहा जाए कि 3 साल का SI बताइए, देखिए ऊपर वाला ये जो टर्म होता है वो 3 साल का SI होता है और ये पूरे को जोड़ेंगे तो CI होगा। और ये वाला जो आप टर्म देख रहे हैं वो 3 साल के CI और SI का अंतर होगा। और ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज और ये तीसरे साल का ब्याज। यानी कि अगर आप डायग्राम से बनाएंगे तो किसी भी तरीके के सवाल आपसे पूछे आप हर सवाल का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए यह हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि CI बताइए तो CI कितना है तो देखेंगे 100, 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 1, यानी कि 331 रुपये। अगर आपसे कहा जाए कि अमाउंट बताइए मिश्रधन तो 331 और 1000 यानी कि 1331। तो यही उत्तर आएगा जो आपका पिछला सवाल यानी कि 1655 रुपया और 6655। चलिए अब देखिए ये सवाल है। तो इस सवाल में आप सिर्फ डायग्राम से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इस सवाल में रेशियो मेथड लगाएंगे तो आपको इससे तीसरे साल का ब्याज दिया हो, तीसरे साल का ब्याज रेशियो से बनेगा नहीं, फिर वो आपको 100 रुपये मान के और कुछ करना है। देखिए जब भी इस तरह सवाल 25% रेट दिया हुआ है तो पहले आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा 1/4। अब 1/4 ये आपका क्या हो गया रेट हो गया, यानी कि अगर 4 रुपया मूलधन लगाएंगे तो 1 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिए समय 3 साल है तो 3 साल का मतलब 4 का क्यूब तो 4 चौका 16 चौका 64, तो 64 रुपया तो आपका मूलधन हो गया। अब आप पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। तो देखिए इसका 1/4 यानी 16 रुपया, इसका 1/4 16 रुपये, इसका 1/4 16 रुपये, ये आपका हो गया। अब जरा देखिए हम आपको बताए थे कि 3 है तो देखिए इस तरह की तरह सवाल में हमेशा 7 घेरा बनाइए, 7 डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या करना है तो देखिए पहले साल का ब्याज ये होगा
तो क्या इसके पहले भी कोई ब्याज मिला है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर इस ब्याज के पहले की ब्याज करेंगे तो इस पर मिला है कितना रुपया? 4 रुपया। अब इस ब्याज के पहले कोई ब्याज मिला है तो आप कहेंगे 1, 2 और 3, ये तीनों ब्याज मिलेंगे, तीनों ब्याज के ब्याज देंगे। तो इसका 1/4 अगर आप लेंगे तो यहाँ पर 4 रुपये, इसका 1/4 यहाँ पे 4 रुपये और इसका 1/4 यहाँ पर कितना रुपये होगा? 1 रुपया। अब देखिए ये दिया हुआ है तीसरे साल का CI कितना? 500। तो अब आपको तीसरे साल का CI, तो ये पहले साल का CI, ये दूसरे साल का CI और ये तीसरे साल का CI। तो तीसरे साल का CI 16, 4, 20, 4, 24 कितना? 25। यहाँ किताब में दिया हुआ है 500 रुपया, तो हम लोग कहेंगे कितना? 25 रुपये। और इस बार आपसे कहा है कि मूलधन बताइए, तो मूलधन आप कितना माने? 64, तो गुना कर देंगे कितना से? 64। 25 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और 64 गुने 20 यानी कि 0 होगा, और ये आपका हो जाएगा 1280 रुपया। तो ये आपका उत्तर हो गया। कभी भी इस तरह के सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। अगर आपसे सवाल ये पूछता कि बताइए कि 3 साल का SI क्या होगा, तो ये 500 रुपया था, तीसरे साल का हम लोग कहते 25, और सिर्फ SI पूछता तो 16, 16, 32 और 16 कितना? 48 से गुना कर देते, आपका आसानी से बन जाता। चलिए तो ठीक है, आज भर हम लोग बेसिक सा सवाल किए हैं। कल से हम लोग जो भी इस एग्जाम में पूछे हुए सवाल होंगे और इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वही करेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।